डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा की जाती है, एक से बढ़कर एक जो है मूर्ति लगाई जाती है, एक से बढ़कर एक उनका विरोध किया जाता है। लेकिन आज जरा सा सोचिए, वो मंत्री जो इनकी पूजा करते हैं, इनको जो है दरअसल श्रद्धांजलि देते हैं, अंबेडकर जी को लेकर एक से बढ़कर एक भाषण देते हैं, एक से बढ़कर एक मोटिवेशन देते हैं और उन तमाम लोगों के बीच में जाकर ये बताते हैं कि इनका योगदान क्या था। लेकिन वही लोग आज इनसे नफरत करने लगे। वही लोग आज बाबा जी अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर सियासत और राजनीति करने लगे। वही लोग जो दरअसल इन चीज़ों को लेकर इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिसके वीडियो को देखकर, जिसके तस्वीरों को देखकर हम और आप आपस में ये सोच रहे हैं ये बेशर्म लोग कौन है जो ग्वालियर कोर्ट के अंदर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। ये वो वकील के दिमाग में क्या बैठ गया है, अनिल मिश्रा का जिक्र कर रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये नहीं लगने देंगे, ये धर्मशाला नहीं है, ये हम अपने हिसाब से कानून चलाएंगे। क्या एक वकील सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हो गया है? क्या एक वकील संविधान से बढ़कर हो गया है? क्या एक वकील जो अनिल मिश्रा है, क्या वो अंबेडकर जी से बढ़कर हो गया? इस बात को आज दर्शकों चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये अंबेडकरवादी होता कौन है और ये बताते हैं कि ये मनुवादी कौन होता है। इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है जिसमें एमपी पुलिस का क्या योगदान होना चाहिए और सीएम मोहन यादव का क्या योगदान होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के सूबे के राज्य में दरअसल ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये घटना घट रही हैं। वो खामोश हैं, वो चुप हैं, उनको कोई शर्म हया नहीं आ रहा है, उनको कोई लज्जा नहीं लग रहा। इसलिए ये चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। पूरे मामले को हम लगातार फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि ये तमाशा क्या चल रहा है, ये खेल क्या चल रहा है। ये वो कौन गुंडे हैं जो इनके पीछे लगे हुए हैं, वो कौन गुंडे हैं जो आए दिन अंबेडकर जी पर सियासत और राजनीति कर रहे हैं। क्या इन वकीलों का इलाज होगा या नहीं होगा? दर्शकों देखिए, अंबेडकर जी को लेकर जो एक फैशन बनाया गया, एक ट्रेंड सेट किया गया एक सियासत करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, वो कहाँ से शुरुआत हुई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी देश की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर एक बयान आता है देश के गृह मंत्री की तरफ से कि ये विपक्ष वाले अंबेडकर जी का नाम जितना जपते हैं, जितना लेते हैं, जितना पुकारते हैं, अगर इतना भगवान का ले लेते तो स्वर्ग में चले जाते, जन्नत में चले जाते। अब जरा सा समझिए कि किस तरीके से इन्होंने अपमान किया। क्या अंबेडकर जी का नाम लेना क्या फैशन हो गया? क्या अंबेडकर जी को याद करना, क्या उनके किताबों को पढ़ना, क्या संविधान का ज्ञान देना या संविधानों की जानकारी लेना, क्या ये फैशन हो गया? क्या ये राजनीति है? क्या ये सियासत है? और क्या इसी के बदौलत ये मनुवादी लोग आगे आएंगे? क्या इसी के बदौलत मनुवादी लोग संविधान का विरोध करेंगे? क्या इसी बयान के बदौलत मनुवादी लोग अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ देंगे? क्या इसी के बदौलत संविधान के साथ साथ लोकतंत्र की हत्या करेंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ शब्दों में कहा, लिख कर कहा, सोशल मीडिया में बयान देकर कहा, चंद्रशेखर आज़ाद ने कि दरअसल अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगने देना ये ग्वालियर कोर्ट के का अपमान नहीं है, ये दलितों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है और ये संविधान को तोड़ने और बर्बाद करने का अपमान है। क्योंकि ये वो लोग आज ज़्यादा वर्चस्व के साथ सामने आ रहे हैं जो लोग मनुवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए, जो माफी वीर लोग हैं, वो आज संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अंबेडकर जी से ज़्यादा किसी और का योगदान था और यही वजह है कि वो नहीं लगने दे रहे हैं। तो आज सोचिए, वकील दो भागों में बढ़ चुका है, एक वो अंबेडकरवादी है और एक जो मनुवादी है। मनुवादी का कहना है कि संविधान को अंबेडकर जी ने लिखा ही नहीं, संविधान को अंबेडकर जी ने बनाया नहीं, ये मनुवादी लोगों का कहना है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोर्ट धर्मशाला नहीं है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। लेकिन वही अंबेडकरवादी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये हमारे भगवान हैं, संविधान के कर्ता धर्ता अंबेडकर जी हैं, हम मर जाएंगे लेकिन संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, अंबेडकर जी की मूर्ति लगाकर ही रहेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर, जरा वो सुन लीजिए।